अब तक गौरव की एंट्री हुई है और गौरव की एंट्री बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है एंड ही इज़ कंसोलिंग आकांक्षा एंड दोनों का बहुत ही ज़्यादा अच्छा बॉन्ड दिख रहा है। लिटरली पैम आकांक्षा की गर्लफ्रेंड है। लाइक ये बैंटर जो है बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। हाय, हाउ आर यू? आई एम हाउ शी लेफ्ट मी। टू फन है, टू फन। लैला कह रहा है मुझे पॉटी आई है इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकता अभी। लाइक लैला इज सीरियसली अनफिल्टर्ड एंड मोस्ट फन लविंग पर्सन। मजा आ गया उसको देख के भी। राम सर अब भी कह रहे थे कि मैं उसको जानता नहीं, ज्यादा कंटेंट मैंने देखा नहीं हुआ है। एंड अभी ओ मेरी जान कैसे हो? एकदम फंटास्टिक। लाइक ये क्या पार्टी खाई है? यहाँ पे फरा मैम बाहर निकल गई और कह रहे कि यहाँ पे आप प्राइवेटली प्राइवेसी के साथ बात कर सकते हो। लाइक लिटरली पूरा इंडिया देखेगा इसे। इस बात का क्या सेंस है मैं बाहर चली जाती हूँ। दोनों बहुत ज़्यादा मैच्योर दिख रहे हैं। दोनों ने बहुत ही अच्छी तरह से अपनी कॉन्वर्जेशन कैसे बाहर वो फील कर रहा है और कैसे अंदर वो फील कर रही है वो डिस्क्राइब किया। एंड जब आकांक्षा ने अपनी गेम के बारे में पूछा तो तुरंत फराह मैम आ गई। लाइक फराह मैम ने जस्ट कहा कि मैं तुम्हें थोड़ा टाइम देना चाहती हूँ। मैं कुछ सुनूंगी नहीं, मैं प्राइवेट आपकी प्राइवेसी के लिए बाहर चली जाती हूँ। और जैसे ही ये बात आई और उनको लगा कि अभी ये रिवील हो सकता है कि गौरव कह सकता है कुछ भी, तो वो वापस आ गए। मतलब वो सब सुन रहे थे। तो शिल्पा पूछ रही है हर्षद से कि इससे सिंगल, लाइक तुम दोनों एक साथ ही रहते हो राइट? तो एकदम वैलिड पॉइंट है, घर में ही रह रहे हो, घर की बात करेंगे। बट अर्लियर जब शिवांगी ने ऑलरेडी श्रेया को कह दिया है कि शी इज़ एंगेज, सो शी इज़ नॉट सिंगल एट ऑल। एंड रिटर्न में हर्षद ये कह रहा है कि एक ही सेल में रहते हैं राइट? सो मैं कहीं ना कहीं अग्री करूँगा शिल्पा जी की बात से कि शिवांगी और हर्षद के बीच में बहुत अच्छी बॉन्डिंग है एंड आई रियली लाइक टू सी दैट गोइंग फॉरवर्ड। बट इफ़ देर इज़ एनी चांस कि शिवांगी का कोई बॉयफ्रेंड है और वो एंगेज है तो फिर दिस विल एंड अप वेरी बैड फॉर हर्षद, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी एक पास्ट है उसका जिसके अंदर उसको उसका प्यार नहीं मिला है। सो दिस विल रियली शैटर हिम। गाइस ये नहीं समझ में आ रहा कि किसी के ट्रॉमा हिट हो जाने से मतलब कोई बावला कैसे हो जाता है। लाइक यहाँ पे आकांक्षा माधुरी जी से सॉरी बोल रही है, विच आई अप्रिशिएट, शी शुड बी सॉरी। बट जस्टिफाइंग के ट्रॉमा हिट हो गया था, इट इज़ ओके कि आपका ट्रॉमा हिट हो गया, बट इट डजेंट मेक एनी सेंस कि आप एक इंसान से माफ़ी मांगो और दूसरे इंसान को माफ़ी ना मांगो। क्योंकि हम सब ने देखा है और उसको भी ये चीज़ पता है कि श्रेया ने उसको जानबूझकर नहीं मारा राइट? सो थिंग विच शी शुड बी अपोलोजाइजिंग टू श्रेया ऑल्सो, क्योंकि आपको पता है कि आप गुस्से में बावले हो जाते हो, ये आप ही बोल रहे हो। तो आफ्टर वॉट यू हैव डिड, एंड गुस्से में हर इंसान अपनी असलियत ही दिखाता है। सो जो आपने ये चीज़ की है और सामने वाला पर्सन ऑलमोस्ट चुप था, ओके, अपना काम मेंटेन कर रहा था, क्योंकि किसी के ऊपर चार्ज करना, किसी के ऊपर थूकना, किसी के ऊपर अपना ब्लड वाइप करना, दिस इज बियॉन्ड डिस्गस्टिंग, बियॉन्ड डिस्गस्टिंग। सो आप ये गुस्से में कर रहे हो, मतलब सच्चाई में सच्ची में आप ऐसे ही हो, और ट्रॉमा आपका हिट हो गया है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। दिस इज अटरली बुलशिट के ट्रॉमा हिट हो गया मैं बावली हो जाती हूँ। दिस इज नॉट टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो आई कंडेम्ड आकांक्षा फॉर इट।
यार श्रेया ने वापस किसी बाहर वाले इंसान की बात यहाँ कर दी। लाइक शिल्पा के साथ वो शिवांगी का सीक्रेट डिस्कस कर रहे हैं, एंड दिस इज अटरली बुलशिट के शिवांगी बेचारी किसी कुछ आपसे बात भी नहीं कर रही है, नहीं आपसे झगड़ा कर रही है, इतनी अच्छे से आपसे बात करती है वो, इवन fought for you in when there is a time to save। तो अब ये चीज़ क्या है कि जो उसका बॉयफ्रेंड था उसने मेरे पे अप्रोच किया था, और फिर मैंने बताया, फिर 3 महीने बाद उसने का स्टोरी डाली कि वो ब्रेकअप हो गया। और आपको पता है, आपने जो जो करके दिखाया है कि शी डजंट वांट टू ब्रिंग इट अप। जब आप उससे पूछ रहे थे तो उन्होंने आपको क्लियरली इंस्टिगेट कर दिया कि डोंट ब्रिंग दिस अप बाय सेइंग आपका बताओ आपका बताओ। तो व्हाई यू आर डिस्कसिंग इट विथ अदर पीपल? जब आपने आकांक्षा का सीक्रेट रिवील किया तो दैट वाज जस्टिफाइड बिकॉज शी डिडंट सेव यू and call you a friend. So that way this is somewhere justified, and this is a part of the game you are playing. But this matter on Shivangi, Shreya is completely wrong, and Shreya, this is very bad. शिल्पा ने फाइट पिक की, ओके। शी पहले श्रेया और राम सर के बीच में कुछ आर्ग्यूमेंट हुआ, और फिर शिल्पा कूदी, और शिल्पा बोल रही है कि आपने नहीं पता कि आप क्या करके आए हो। तो मैम, आपने क्या किया है? 10 साल से किसी की लाइफ, किसी का पूरा फैमिली आपने उजाड़ कर रख दी थी, ओके, और अब तक आपको उसका गिल्ट नहीं है, अब तक आपको उसके साथ शोज करने हैं। ये कैसे सेल्फ रिस्पेक्ट हुई? जो उसने आपके साथ इतना गलत कर दिया, तो आप उससे वापस काम तो नहीं करेंगे, राइट? वॉट योर गेम प्लान? बट clearly you will going to end up losing that argument. You will not going to win that argument, because what you have done was completely wrong, and you did not say sorry for it until now. Like, if you have ever said sorry, then it's okay, but you were clearly very proud of it. So how can you start when you already know you are going to lose on this topic, right? यहाँ पे योगेश की बात एग्जैक्टली राइट है कि आपने क्या किया है पता है आपको, राइट? और उसने डायरेक्टली ये नहीं बोला कि आपने किसी पे फॉल्स एलिगेशन लगाया है। उसने स्टार्टिंग में यही बोला है कि वो पढ़ रहा था ना जो आपने यहाँ पे लिखा हुआ था, तो दैट इज़ वेरी गुड स्टार्ट, बट देखते हैं आगे क्या होता है। यहाँ पे श्रेया ने जो भी बोला कि खाते में ऑलरेडी रुपीस कम है, और जो लोग सेफ हुए हैं उन लोगों पे ही पैसे खर्च हुए हैं, तो जो लोग सेफ नहीं है, जिसके ऊपर कोई पैसा खर्च हुआ नहीं है, तो वो लोग वो चीज़ खा सकते हैं, राइट? क्योंकि दे डिडंट गेट एनी एडवांटेज, ओके। तो दैट पॉइंट इज़ वैलिड, ओके। प्लस जो श्रेया है उसके हाथ में पावर है, शी स्टिल डिडंट ऑर्डर दैट फॉर हर। तो अभी किसी और का खाना चोरी करना इज बिलो द बेल्ट एंड बिलो डिस्गस्टिंग। सो हर्षद ने अभी योगेश से कहा कि उसके लिए 3,000 का खाना हुआ है। श्रेया का एक्सप्लेनेशन इज ओके। Yogesh did exactly why I called him arrogant. जब आपने किसी का मील चुरा लिया है तो seriously you are in very wrong position. You should be sticking to your grounds and basics. Then you should talk. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो आगे की फाइट हुई उसके अंदर शिल्पा गलत थी तो यहाँ पे योगेश सही है। This is completely nonsense. And whatever she had ordered, right? तो ये चीज़ उस पे है ना, आपके ऊपर 25,000 लगे हुए हैं, सेव किया है किसी ने आपको। So this is very wrong. Like योगेश खा के बोल रहा है कि
दिस इज सो गुड यार। श्रेया को, और श्रेया कह रही है कि मैं जीतूंगी ना, तब तब ये बोलना, लाइक सीरियसली एप्ट एप्ट। सिर्फ यही लोग करेंगे बोले क्या आपको यार? एक दिन पहले श्रेया विलन से हीरो बन गई थी, अब वो वापस विलन बन गई है। लाइक स्टार्टिंग शिल्पा जी ने की, राइट? सो मुझे लगता है कि शिल्पा जी का थोड़ा सा प्रभाव श्रेया पे भी पड़ा, और वो सूफी के साथ बहुत ज़्यादा खराब हो गई। दिस वॉज डिस्गस्टिंग। किसी के नींद की दवाई पे कमेंट करना इज वेरी बैड। लाइक किसी की डिजीज कंडीशन के ऊपर आप इनडायरेक्टली बोल रहे हो जो कितने लोग सफ़र कर रहे हैं। हियर सूफी रियली मेक वेरी डिसेंट काम, जैसे रहना चाहिए सबको। तेरा करियर तो डूबेगा। व्हाट इज दिस श्रेया? Just because of 2 minutes of footage, how you can decide someone's career? Very bad. बेचारी माधुरी गलत गलत लोगों के साथ बैठ के फंस गई। लाइक उसने एक शब्द नहीं बोला सूफी को। मतलब गाइस, जिस ग्रुप में तुम रहते हो उस ग्रुप के जैसे ही तुम्हें वो सब लोग दिखते हैं, तो बी श्योर कि तुम अच्छे लोगों के साथ घूम रहे हो। मतलब आकांक्षा फैन फेवरेट बन गई, और राम सर ये कह रहे हैं कि इसका रीज़न ये है क्योंकि श्रेया ने उसके लिए उसको खाना नहीं दिया। सो कब आकांक्षा कब भूखी रही है मुझे नहीं पता, क्योंकि फर्स्ट डे पे भी एक एक्स्ट्रा मील आई थी जो उसने खाई थी, राइट? और सेकंड जो एपिसोड है उसके अंदर जो भी मैच्योर और सेंसिबल पीपल होंगे वो डेफिनेटली आकांक्षा के साइड नहीं रहेंगे, राइट? सो जिस लोगों में बुद्धि नहीं है और जो ज़्यादा सोचते नहीं हैं और कोई फेवरेट है जिसका, वो पर्सन्स ही उसको वोट करेंगे, राइट? और ये वोटिंग बहुत पहले हो चुकी होगी। सो इन दैट पॉइंट ऑफ व्यू आई रियली डिसएग्रीड विथ राम सर के what they are doing is completely justified by him। तो वो तो एकदम गलत चीज़ हो गई, किसी के खाने में पानी डालना, किसी का खाना चुरा के भाग जाना। जस्ट इमेजिन कि ये चीज़ जो श्रेया वाला ग्रुप कर रहा होता तो उनको क्या हेट पड़ रहा होता। एंड जस्ट बिकॉज एक फाइट हुई है इसके आगे जिसके अंदर आप राइट हो, तो इसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि आप किसी और का खाना चुरा लो और आप कुछ भी आगे करोगे तो उसका कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होगा, वो सब आपको सही मान लेंगे। जस्ट इमेजिन करो कि यही चीज़ श्रेया की जगह आकांक्षा ने योगेश के लिए प्रीमियम मील मंगाई होती और श्रेया शिल्पा में से कोई एक वो प्रीमियम मील उठाकर भाग जाता। हाउ बैड एंड हाउ pathetic that would look, right, on social media and every platform. Okay, so this two wrongs doesn't make one good, both are wrong. मुझे लगता है कि वो श्रेया को बोलने दोनों आए और शिल्पा उसमें बीच में कूद गई। शिल्पा का मुझे समझ नहीं आ रहा है कि she is not playing the game, she is just there to fight. Here Shreya didn't reply at all. शिल्पा को दी कि वो तो देखेंगे, और ऐसे आगे देखते हैं कैसी फाइट जाती है। योगेश की एक बात बहुत बराबर है कि इज्जत कमाई जाती है, और ये यहाँ पे राइट है बोलना, पर इज्जत किसी का खाना चोरी करने से भी नहीं मिलती है। सो देखते हैं राम कपूर क्या बोल रहे हैं। लाइक
ये क्या है कि तुमने उसका बिस्तर खराब किया, पानी डाला, पर तो भी लोग तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं। अरे ये चीज बहुत पहले की है, उसकी वजह से फैन फेवरेट नहीं बनाई है वो। उसका ऑलरेडी कल्ट फैन बेस है स्पिट्सविला का। जो स्पिट्सविला का फैन बेस अच्छे से दिमाग लगा के ये देखेगा तो आई डोंट थिंक सो वो अभी इसके बाद बनेगी सेकेंड टाइम फैन फेवरेट ऑफ द वीक। श्रेया ने बिल्कुल बराबर बोला कि दे आर ब्लाइंड एंड डम, बिकॉज कोई रीजनिंग हो ही नहीं रही है। जस्ट बिकॉज कोई फैन फेवरेट बन गया है, आपको पता लग गया है कि उसका फैन फॉलोइंग है उसके साथ, तो उसको आप चढ़ा रहे हो, दैट इज टोटली रॉन्ग एंड यू आर सपोर्टिंग अब्यूज if you are saying all of this. So I am totally disagreeing with Ram Kapoor here. Okay, I am understanding both point of views here कि जो प्रीमियम मील एक जन के लिए भी मंगाएंगे तो वो अनफेयर होगा दूसरे कंटेस्टेंट्स के लिए, बट एट द एंड ऑफ द डे पावर श्रेया के पास है। श्रेया शिल्पा की फ्रेंड है तो वो कुछ भी ऑर्डर कर सकती है, राइट? उसमें ये मौकरी नहीं हो सकती, राइट? उसका जस्टिफिकेशन कि मुझे सुबह प्रीमियम मील खाने को नहीं मिली तो अब मुझे खाने दो, तो दैट इज़ ऑल्सो राइट पॉइंट, बिकॉज उसको तो वो मिला ही नहीं ना, योगेश ने खाई वो प्रीमियम मील, राइट? तो दैट इज़ फेयर एंड स्क्वायर। और ये आकांक्षा जो बैक्टीरिया करके आ रही है बहुत ज़्यादा क्यूट नहीं लग रही है, बहुत इरिटेटिंग लग रही है। Like Shreya is not giving a F, so that's good. Like I understand what Ram sir is saying कि उन्होंने वो भूखे रहे हैं तो वो ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम सब जो वो भूखे रहे हैं सबके लिए, तो सब ऑल भी मतलब सेम चीज़ करेंगे सबके लिए। बट ये रियलिटी शो है और रियलिटी शो के अंदर जो आप ज़्यादा नहीं करोगे तो आप नहीं दिखोगे, आप नहीं जीतोगे। मुझे राम कपूर का ये एंग्री साइड भी अच्छा लगा कि ही इज़ एक्चुअली टेकिंग स्टैंड फॉर ऑल ऑफ द पीपल इन दैट हाउस। ओके, सो आई सपोर्ट हिम फॉर दैट। अगेन योगेश took her premium meal. So this is very wrong. I don't know. एक तरफ ये रॉन्ग आप कह सकते हो कि वो प्रीमियम मील खाना चाह रही है जब सब सफ़र करेंगे आगे जाके, बट एट द सेम टाइम इफ शी इज़ ऑर्डरिंग शी हैज़ नॉट ईटन येट, सो टेक्निकली शी इज़ नॉट एट फॉल्ट। सो हियर शिल्पा इज़ राइट and Yogesh is wrong because he is eating her food. So technically ये चीज़ योगेश ही ऑर्डर कर रहा है, ये हो गया, राइट? बुरी शिल्पा कब दिखती कि वो अकेली लेके जा रही है, 2 बार प्रीमियम खाना खा रही है पर एक भी बार उसने खाया ही नहीं है। So this shows that Shilpa is not wrong at her part. Here Shreya is wrong. श्रेया ऐसा कह रही है आकांक्षा और गौरव के रिलेशनशिप में गौरव इज़ नॉट एट पार्ट ऑफ दिस रियलिटी शो, राइट? कि उसके ऊपर लाल छन लग गया है। हियर शी इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग एंड इट कैन नॉट बी जस्टिफाइड बाय सेइंग कि उसके साथ गलत हो रहा है तो वो बोल रही है ये चीज़। किसी और को लाना जो इस शो का पार्ट नहीं है और उसके ऊपर रिमार्क्स करना इज़ टोटली डिस्गस्टिंग। उसके बाद श्रेया ने जो भी बोला है जो पैम के सामने कि आकांक्षा ने वेस्ट किया तब किसी ने नहीं बोला, एक्स्ट्रा एक प्रीमियम आ गई थी तो वो जाती तो उससे खा लेती, पर उसने हर्षद और शिवांगी को वो दे दिया। सो दैट इज़ फेयर एंड स्क्वायर। शी इज़ नॉट enjoying the power she is having right now, क्योंकि
वो चाहती तो प्रीमियम खाना वो भी खा सकती थी, तो शी हैज़ प्लेड गुड। ओके, सो इसमें श्रेया ने स्टार्टिंग में जो बोला कि आकांक्षा तमोला के पति के बारे में, वहाँ पे वो रॉन्ग थी, बट हियर शी इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट एंड आई सपोर्ट हर अबाउट दैट। कि लोग देख नहीं रहे हैं कि किस तरह से हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। कोई अभी तक भूखा नहीं रहा श्रेया के राज में, तो आई एग्री, ऐसा अभी तक कुछ नहीं हुआ। और जो उसके साथ पिछले 2 दिन में हुआ है इट्स सीरियसली डिसगस्टिंग। और वो जो बोल रहे हैं कि उसको बुली किया जा रहा है, तो इट इज़ ट्रू, बुली किया जा रहा है। श्रेया थोड़ी इमोशनल हो गई एंड ये क्या, धीरज वर्स्ट काइंड ऑफ पर्सन, लाइक उसका कोई स्टैंड ही नहीं है। वो I literally sawed him on Kundli Bhagya and many other shows like Nagin, and I genuinely, all of my family loved her, loved him. But here in Lockup, I seriously don't know what he wants. He is literally bullying and ज़्यादा आवाज़ करके चिल्ला के कोई ज़्यादा प्रूव नहीं हो जाता। और जो ये कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कोई 10 साल का बच्चा, जो ये चीज़ आकांक्षा कर रही थी अपनी बैक्टीरिया, तब मैंने इतना कुछ नहीं बोला, क्योंकि एज पर हर एज एंड एज पर हर मैच्योरिटी लेवल शी इज़ डूइंग व्हाट शी कैन। बट आई डोंट नो, even right now Harshad is also okay, he is doing something at least, but Dheeraj is totally going in bad direction. I can't even justify, like he thinks it is cool to speak and loudest in the room and dance upon it, like no one is going to vote for you if you do these things. सब हंस रहे हैं, like this is not funny. And after that Shreya is saying मुझे घर भेज दो। What to say? She is the playing game since the day one, and say it or not, if you want to agree or not, if she was not in the show, this show will not going to be hit. Okay, जो कर रही है उसकी वजह से ही गेम चल रही है, उसकी वजह से ही सब लॉकअप की बात कर रहे हैं। सो वॉट एवर शी इज़ डूइंग, शी इज़ लिटरली डूइंग वेरी फाइन इन द गेम, और ऐसा ही करके वो जीत भी सकती है आई गेस। एंड seeing her like that breaking down feels के कैसे लोग हैं इस घर में यार, कैसे लोग हैं। अभी जजमेंट डे का जो भी प्रोमो है, आई रियली लाइक इट, लाइक परा एंड रितेश आर डूइंग देयर जॉब वेरी वेल, आई रियली लाइक इट। इस बार गोविंदा जी आएंगे और गोविंदा जी के लिए क्या क्या बातें करी गई है ये हम सबको पता है कि उनके बहुत सारे रिलेशनशिप रह चुके हैं, अफेयर्स रह चुके हैं डायरेक्टली बोलूँ तो। सो देखते हैं वो क्या उसके अंदर बोलेंगे अभी, क्योंकि ही कांट डिनाई इट, क्योंकि हम सबको सुनीता जी के बारे में पता है। तो अभी देखते हैं आगे के एपिसोड में वो तो क्या होता है। और जो योगेश के बारे में बोला, लाइक फुल ऑन जिस वीडियो में मैंने बात की है, एग्जैक्ट सेम ओपिनियन, न्यूट्रल ओपिनियन है फरा और रितेश का। सो देखते हैं, जो आप लोगों को ये रिव्यू ऐसा अच्छा लग रहा है तो मैं ये रोज़ बनाऊंगा हर एपिसोड के लिए।